गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द रचना संधि। संधि क्या होती है? दो वर्णों का जब मेल होता है तो उनके मेल के कारण जो भी विकार पैदा होता है, जो परिवर्तन पैदा होता है, उसको बोलते हैं संधि। दिए गए चित्रों को देखिए तथा शब्दों को पढ़िए। ये विद्यार्थी का चित्र दिया गया है। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। देखिए ये है विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। तो ये विद्या का आ और इसका अर्थी का ए मिलके क्या बन गए? बड़ा आ बन गया। ठीक है, तो विद्यार्थी ये वाला आ बना है तो क्या बन गया? विद्यार्थी। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए सूर्य में ए, क्योंकि जो सभी व्यंजन है ऐसे मिलके बने तो ये में भी ए होता है ना, तो इसका ए मिला और उदय का ऊ मिला, दोनों मिलके क्या हो गए? ओ हो गई, सूर्योदय। ठीक है, तो क्या परिभाषा हुई संधि की? दो समीपवर्ती या निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि द्वारा बने हुए शब्दों को पृथक करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि तो हो गया दो शब्दों को मिलाना, और संधि विच्छेद होता है एक शब्द से दो शब्द बनाना, उसके टुकड़े करना। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के नाम से ही पता लग रहा है आपको कि ये स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाली संधि है। इसमें स्वरों का आपस में मेल होता है, दो स्वर जो हैं आपस में मिलते हैं। जैसे पर प्लस उपकार, परोपकार। ए और ऊ दोनों ही स्वर हैं, तो इसमें स्वरों का मेल होने पर होती है ये वाली संधि। स्वर संधि के भी भेद हैं आगे 5। फर्स्ट वाला है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। जब ह्रस्वर अथवा दीर्घ ए ई ऊ के पश्चात वही स्वर पुनः आए तो दोनों मिलकर दीर्घ होते हैं। मतलब जैसे ए के बाद ए दोबारा आ गया तो मिल क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। ए छोटा ए या बड़ा आ गया तो भी बड़ा ही बनेगा। बड़ा आ छोटा ए आ गया तो भी बड़ा ही बनेगा। छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बन जाएगी। बड़ी ई या छोटी ई होगी तो भी बड़ी ई बनेगी। यानी कि कोई भी जब सेम जो वर्ण ये आएंगे, स्वर आएंगे आपके, तो वो दीर्घ स्वर में बदल जाएंगे। दीर्घ संधि में यही है कि जितने भी स्वर आएंगे वो दीर्घ हो जाते हैं इसमें। अब है गुण संधि। ए और आ के बाद यदि ह्रस्वर अथवा दीर्घ ई, ऊ या री आए तो वे क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे देखिए ए के बाद ई आया, नर प्लस इंद्र।
नर प्लस इंद्र। तो नर में क्या होता है, रै के अंदर ए होता है, ए प्लस ई मिलके क्या बन गया, ए बन गया। नरेंद्र होता है ना, नरेंद्र, तो ये ए बन गया। ए और ई मिलके इसमें यही बोला गया है, ए के बाद ई आए या आ के बाद ई आए या ऊ के बाद ओ आए। अब है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, ए या ए के बाद ए या बड़ी ए हो तो दोनों को मिलाकर ए, और यदि ओ हो या छोटा ओ या बड़ा ओ हो तो दोनों को मिलाकर औ हो जाता है। एक मात्रा वाला ओ और ये दो मात्रा वाले को औ बोलते हैं। जैसे इसमें ए के बाद क्या बोला इसने, ए आएगा तो वो बड़ी ए हो जाएगा। ये देखिए, ए और ए आया तो ये बड़ी ए हो गया। एक प्लस एक एक, सदा प्लस एव सदैव। यण संधि में क्या है, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो उनके मेल से ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है और री का रै हो जाता है। भिन्न मतलब ई, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, मतलब इनसे अलग कोई स्वर आएगा तो क्या होगा, ई का य हो जाएगा, ऊ का व हो जाएगा। जैसे देखिए, इति प्लस अधिक, इति अति प्लस अधिक, ई और ए मिलके क्या बन गए इसमें, यह अत्यधिक। प्रति प्लस में एक, प्रत्येक, इसमें भी ये बन गया। अणु प्लस एषण, ऊ और ए मिलके क्या बन गया, अन्वेषण। से करने हैं। अब है अयादी संधि। अयादी संधि में छोटी ए बड़ी ए ओ व औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए का अय, बड़ी ए का आए और ओ का अव हो जाता है। जैसे ए और ए बनके क्या हो गया, अय हो गया। ने प्लस अन, नयन। नयन में ए और ये की साउंड आ रही है ना, नयन, नयन। अब है व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर उत्पन्न हुए विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें किसी व्यंजन का स्वर के साथ भी मेल हो सकता है और व्यंजन के साथ भी मेल हो सकता है। जैसे दिक् प्लस गज, दिग्गज। जगत प्लस ईश, जगदीश। व्यंजन संधि के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। क्या क्या नियम है व्यंजन संधि के? फर्स्ट है, जब किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन के पश्चात कोई स्वर अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन अथवा य रै ल व आता है तो प्रथम वर्ण अपने से तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। इन्होंने क्या बोला है, जब किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन के पश्चात कोई स्वर, प्रथम व्यंजन क्या होता है, किसी जैसे वर्ग का पहले वाले का क हो गया, उसके पश्चात क्या बोला है, कोई स्वर आए, मतलब मान लो क के बाद ए आ गया
य के बाद ए आ गया, कोई भी स्वर अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन अथवा य रे ले वे आता है तो प्रथम वर्ण अपने से तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। तो इन्होंने क्या बोला है, जो प्रथम वाला वर्ण है वो तीसरे में बदल जाता है। तीसरे मतलब तीसरा कौन सा होता है, तीसरे नंबर पे कै खे गे में बदलेगा। जैसे दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर क्या बनेगा, दिगंबर। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, यदि किसी वर्ग के पहले व्यंजन के बाद पांचवा व्यंजन हो तो पहले व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन हो जाता है। कै का पांचवा कौन सा होता है, कै खे गे घे अड़े अड़े होता है ना, वाक प्लस में वांग में। तय का पांचवा होता है ने, तो जगत प्लस नाथ जगन्नाथ वही हो जाता है पांचवें नंबर वाला। यदि पहला व्यंजन और के बाद पांचवें नंबर वाला व्यंजन आता है तो वो पांचवें वाले व्यंजन में ही बदल जाता है। अब है गे, यदि तय के बाद च या छ हो तो तय का च हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण, तय और च मिलके क्या बन गया, उच्चारण। तय और च मिलके बना उच्चारण। यदि तय अथवा दय के बाद श हो तो तय का च और श का छ हो जाता है। तय के बाद इन्होंने क्या बोला है, तय अथवा दय के बाद श हो, तय प्लस च छ। जैसे उत प्लस श्वास उच्छ्वास। ठीक है। यदि तय के बाद नेक्स्ट है, यदि तय के बाद है हो तो तय का दय हो जाता है। जैसे उत प्लस हार उद्धार, पद प्लस हति पद्धति। नेक्स्ट है, यदि स्वर के उपरांत 6 वर्ण आए तो उसका च छ हो जाता है। स्वर के बाद क्या आए, कोई भी स्वर हो गया, देख जैसे ए हो गया या आ हो गया, उसके बाद छ आए तो उसका क्या बन जाता है, च और छ बन जाता है। जैसे स्व प्लस छंद स्वच्छंद। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं के बाद यदि कै से मैं तक कोई भी वर्ण आ जाए तो मैं उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। मैं के बाद इन्होंने क्या कहा है, यदि कै से मैं तक का कोई भी वर्ण आ गया, मान लो मैं के बाद कोई भी वर्ण आ गया, कै से मैं तक जितने भी वर्ण होते हैं उनमें से कोई भी आ गया, मान लो ने आ गया, तो फिर वो क्या बन जाएगा, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। जैसे मैं का, जैसे सम प्लस तोष, सम प्लस तोष संतोष। नेक्स्ट है, यदि री रे और श के बाद न हो तो न का अणय हो जाता है। च ट त वर्ग तथा श तथा स का व्यवधान होने पर न का न नहीं होता। जैसे परि प्लस नाम परिणाम, प्र प्लस मान प्रमाण। अब नेक्स्ट है, यदि से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ जाए तो स का श हो जाता है। जैसे वी प्लस सम विषम, सु प्लस समा सुषमा, से षटकोण में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं के पश्चात यदि य रे ल व श है हो तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। मैं के बाद यदि कोई भी आ गया, य रे ल व श है, इनमें से कोई भी वर्ण आ गया तो क्या हो जाता है, वो अनुस्वार में चेंज हो जाता है। जैसे सम प्लस लगन संलग्न, सम प्लस हार संहार। थर्ड है विसर्ग संधि,
विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद इन्होंने क्या बोला है, स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए तो उनके मेल से जो विकार होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे नी प्लस जन निर्जन, रै में बदल गया ना विसर्ग और ए। विसर्ग संधि के मुख्य नियम। विसर्ग से पहले ए तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग या य, र, ल व श में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अधः प्लस गति, ये तीसरा है ना वर्ण, तीसरा वर्ण है ग, ग वर्ग का तीसरा है ग। तो इसमें कहा है विसर्ग से पहले ए तथा बाद में किसी, विसर्ग से पहले इसमें ए है ना, आप कहोगे इसमें तो ध है अधः प्लस गति में, लेकिन ध किससे मिलके बना है, ध और ए से मिलके बना है। तो ए और ग मिलके क्या हो जाते हैं, ओ हो जाता है। अधः प्लस गति अधोगति, मन प्लस योग मनोयोग। सेकंड पॉइंट है विसर्ग से पहले ए को छोड़ के कोई दूसरा स्वर अथवा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल व ह में से कोई भी जो वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग से पहले ए को छोड़ के कोई दूसरा स्वर हो तो इसमें ए नहीं है ना, जैसे नी प्लस आकार निराकार, इसमें ई है, इसमें ए नहीं है, ई और आ मिलके रै बन गया है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो तो और बाद में च, छ या श हो तो श हो जाता है। जैसे नी प्लस चल निश्चल, विसर्ग से पहले क्या है, इसमें स्वर भी है और बाद में क्या आया है, च आया है, तो मिलके क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। नेक्स्ट है विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे विसर्ग के बाद इन्होंने क्या बोला है, त हो या श हो तो क्या हो जाता है, श हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते नमस्ते। अब लास्ट पॉइंट है यदि विसर्ग से पूर्व ए या आ और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव अतएव। विसर्ग से पूर्व ए या आ और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो ए और ए मिले तब क्या हुआ, विसर्ग का लोप हो गया। तो ये संधि का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बाद में सेंड करूँगी। ओके, थैंक्स।